गुड आफ्टरनून क्लास। ट्वेल्थ क्लास विषय समाजशास्त्र में पाठ है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। इसमें बेटा इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हमारे देश की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, पितृसत्ता की समस्याएं हैं, ठीक है, समाज में जो पाई जाने वाली असमानताएं हैं, इनका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करें। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों का मतलब है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग धर्म संस्कृतियों के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे चार वर्ण तो आपने प्राचीन भारतीय समाज में भी देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, फिर आपने यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी हमने पढ़ी। ठीक है बेटा। फिर हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता में क्या है, ये वर्ण व्यवस्था तो जातिगत विविधता में आ गई। धार्मिक विविधता में क्या है कि हमारे यहाँ जो है कई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये प्रमुख है, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन इत्यादि जो है धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने जो है उपासना के तौर तरीके हैं। तो भारत को जो है एक विविधता वाला देश कहा गया है। तो इसमें जो है कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कहीं पे जब बहुधर्म प्रणाली है, बहुत सारे धर्म है, तो कहीं कहीं पे सांप्रदायिकता की बात भी आ जाती है। फिर कहीं पे बहुत सारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, तो कहीं पे फिर क्षेत्रवाद फैलता है। जातिगत विविधता के कारण जातिवाद भी फैलता है। तो कई सारी समस्याएं होती हैं जो भारतीय समाज में आपको देखने को मिल सकती हैं, मिलती भी है कहीं कहीं पे। तो इस चीज का अध्ययन हम इसमें करें। तो सबसे पहला बेटा इसमें आता है सामुदायिक पहचान। सामुदायिक पहचान क्या होती है और ये कैसे बनती है हमारी। अब देखो बेटा, हम जो है हमें क्या पता चलता है जब व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय वो एक पशु के समान है, उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब हमें पता, जब हमारा समाजीकरण होता है, तब हमें पता चलता है कि माता पिता, हमारा माता, हमारे पिता, भाई, चाचा, ये जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये कौन है तथा हमारा समुदाय कौन सा है, हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हम हैं। ठीक है बेटा। और समुदाय ही हमें जो है भाषा और संस्कृति सिखाता है। जो हमारा समुदाय है, जिस समुदाय में हमें जन्म मिला है, फिर जन्म लिया, फिर हमने जो है वहाँ की भाषा सीखी, उसके बाद हमने वहाँ के रिश्ते सीखे कि ये हमारे कौन से रिश्ते हैं। और इसी तरह से जो है उस समुदाय ने हमें क्या किया, हमारी संस्कृति और भाषा को जो हमें प्रदान किया। तो सामुदायिक पहचान जन्म तथा संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है। यानी कि जब हम जहाँ जन्म लेते हैं, तो वही जिस जाति में जन्म लेते हैं या जिस धर्म के अंतर्गत जन्म लेते हैं, तो ये हमारी सामुदायिक पहचान बन जाती है। सामुदायिक पहचान के लिए जो है हमें ये जो है किसी अर्जित नहीं करनी पड़ती, अर्जित परिस्थिति की तरह जो है हमें इसके लिए जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि या तो हमें हमें जन्म लेने से ही प्राप्त हो जाती है। मतलब जो हमारी सामुदायिक पहचान है, ये हमें, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस जाति समुदाय में हमारा जन्म होता है, हम उसी जाति समुदाय के सदस्य बन जाते हैं और वही हमारी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं भी निर्धारित हो जाती हैं। तो यही जो है हमारी सामुदायिक पहचान होती है। ठीक है। अब है बेटा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा। मैं आपको पहले ही कहा, विश्व में जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान। तो यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि परिस्थितियां भी अलग अलग है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। हर जगह की कंडीशंस अलग होती है, कहीं का मौसम अलग होता है, फिर प्राकृतिक जो बनावट है वो अलग होती है। ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है हम
भारतीय संस्कृति में जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, विविधता। भारतीय संस्कृति में विविधता कहाँ कहाँ को देखने को मिली। अब देखो सबसे पहले आती है भौगोल। भौगोल, भारत का क्षेत्रफल बेटा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है। तो ये जो है पूर्व में असम, मेघालय, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा ये विशाल देश फैला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है तरह तरह के जो है अलग अलग, इसको जो है 3 भागों में हम बांटते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठार, और वैसे तो समुद्र तटीय मैदान भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं 3। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो है कई जनजातियां निवास करती हैं जिनके तौर तरीके अलग हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। असम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है दुनिया की, उधर राजस्थान में सूखे की स्थिति बनी रहती है, उत्तरी भाग में ठंडा है, ठंड होती है, अधिक ठंडक है, लेकिन दक्षिणी भाग में जो है बहुत अधिक गर्मी। तो ये हमारी भौगोलिक विविधता है, ठीक। फिर उसके बाद प्रजाति, प्रजातीय विविधता, भारत को जो है विभिन्न जातियों और प्रजातियों का अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ पे भारत में तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य है जैसे आर्य, मंगोल और द्रविड़, ये प्रजातियां, इनका नाम जो है भारत में विशेष रूप से लिया जाता है। और इनके जो या इनके जो भी तौर तरीके हैं, इनके जो रहन सहन है, ये सब अलग अलग, मतलब हमारे यहाँ जो है प्रजातीय विविधता भी देखने को मिलती है। अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग जो है तौर तरीके होते हैं, प्रशासन के तरीके अलग होते हैं, पहनावा, रीति रिवाज, मतलब उनके खान पान के तौर तरीके भी अलग। तो ये हमारे यहाँ प्रजातीय विविधता। फिर है बेटा जनजातीय विविधता। जनजातीय, जनजातीय विविधता में हमारे यहाँ जो है बहुत सारी जनजातियां, जिसमें ओराव, गोंड, मुंडा, संथाल, इतनी बड़ी बड़ी जातियां हैं, थारू, भोटिया, ये तो हमारे उत्तराखंड में भी पाई जाती है। खस जनजाति चकोरतन पाई जाती है। कुछ जनजातियां जो है बहुत अधिक संख्या में, हजारों में जिनकी संख्या है, और कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या हजारों से कम है। फिर भी इनके अपने अपने तौर तरीके हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फिर क्या है, अलग अलग संस्कृतियां, रहन सहन भी अलग नहीं है। फिर भी जो है ये ग्रामीण और नगरीय संस्कृति से पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है बेटा, ठीक। जनजातियों के रीति रिवाज एवं रहन सहन जितने भी होते हैं, क्योंकि जनजातियां जो है निश्चित क्षेत्र होता है, एक जंगल में निवास करती है, एक सामान्य बोली बोलती है, एक जाति पंचायत होती है। तो ज्यादातर जनजातियों का जो सामाजिक जीवन है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन इनकी संस्कृति जो है नगरीय और ग्रामीण संस्कृति से थोड़ी सी भिन्न होती है। सबसे ज्यादा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। अब है बेटा भाषा। भाषा भी जो है हमारे यहाँ जो है लगभग 1652 बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसमें से जो है 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हर 15 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चलने पे जो है वो भाषा चेंज आती है। भाषा मीन्स बोली चेंज आती है। भाषा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है भाषा का स्थानीय रूप होता है। ठीक है ना? तो जब बोली में भी साहित्य की रचना होगी, तब वो धीरे धीरे उपभाषा से भाषा बनती है, धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाओं को संविधान में भी मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे जो है भाषागत विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक। अब है धार्मिक विविधता। धार्मिक, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत में जो है कई धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, ये कई सारे धर्मों के लोग हैं, जिनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन
फिर भी जो है हम सभी धर्मों की जो है अपनी अपनी मान्यताएं हैं। फिर हमारे यहाँ देखो अन्य शैव समाज, वैष्णव समाज, नानक पंथी, कबीर पंथी, फलाने फलाने कई सारे जो है पंथों का उल्लेख भी किया जाता है, जो अपने अपने जो है तरीकों से लोगों को समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मतलब धार्मिक विविधता भी हमारे देश में बहुत सारी है, क्योंकि जितने धर्म है उतने प्रकार के तौर तरीके हैं, अपने अपने मान्यताएं हैं। प्रत्येक धर्म की कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, तो कोई निराकार ईश्वर में करता है, कोई कहता है गुरु ज्ञान ही सब कुछ है, कोई कहता है कि मनुष्य ईश्वर मनुष्य के अंदर होता है। तो अलग अलग विचारधाराएं जो है हमारे देश में, धार्मिक विचारधाराएं भी अलग अलग है। फिर राजनीतिक विविधता, हमारे यहाँ जो है राजनीतिक विविधता भी देखने को मिलती है। देखो, गांव के लिए ग्राम पंचायत है, जिले के लिए जिला पंचायत है, एक तालुके के लिए पूरा विधायक होता है, फिर देश अपने क्षेत्र प्रदेश के लिए जो है एमपी होते हैं। अलग अलग यहाँ पे जो है अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उसी तरह से विधानसभा, लोकसभा, इस तरह से जो है राजनीतिक उस विविधता भी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो है सबके अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। ग्राम सभा में अलग होते हैं, क्षेत्र पंचायत अलग होती है, जिला पंचायत अलग, उनके सबसे अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग उनके कर्तव्य होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है विविधता। इतनी विविधता जो है भारत में देखने को मिलती है। कौन कौन सी भौगोलिक विविधता है, क्योंकि सब जगह एक जैसी परिस्थितियाँ भौगोलिक नहीं है। दूसरा प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में। तीसरा जनजातियाँ, भारत में जो है कितनी जनजातियाँ हैं, तो कहने का मतलब कुछ हजारों में, लेकिन उनकी संख्या 1000 से भी कम है। और सबसे ज़्यादा बिहार, मध्य प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर भाषा है, 1652 भाषा बोलियाँ हैं, जिनमें से संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस तरह से जो है भाषा, धार्मिक है, कई सारे धर्म हैं, राजनीतिक विविधता है। तो इस तरह से जो है अब आती है एकता की बात। तो एकता में क्या आता है, सबसे पहले सांस्कृतिक एकता। तो सांस्कृतिक एकता में क्या होता है कि बेटा भारत में जो है अलग अलग संस्कृतियों के लोग, ठीक है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज, लेकिन अभी तक जो है भारत में सभी लोग एक एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। सब एक दूसरे की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। हमारे भारत की संस्कृति बोलते हैं सबसे प्राचीन संस्कृति है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सांस्कृतिक एकता भी हमें देखने को मिलती है। हम एक दूसरे की संस्कृति और रीति रिवाजों का पूरा सम्मान किया करते हैं। फिर भौगोलिक एकता है। भारत जो इतना विशाल देश है और सब जगह भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारा भारत कैसा भी है, लेकिन हम अपने भारत से प्रेम करते हैं। चाहे हमारा दक्षिण का व्यक्ति होगा, चाहे उत्तर का व्यक्ति होगा, अगर समय आने पे जो है एक दूसरे के साथ हम अपने देश के लिए खड़े हैं। ठीक है बेटा। फिर है भाषागत एकता। भाषा हमारे यहाँ पहले ही पता चल गया कि इतनी कन्नड़, तेलुगु, इतनी मलयालम, उड़िया, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती, लेकिन हमने देश की एकता के लिए जो है एक राष्ट्रभाषा को जो सबने स्वीकार किया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, जिसको सबने जो है राजभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। फिर जातिगत एकता आती है। भारत में जो है जाति प्रथा है, अनेक जातियां हैं, सबके अपने अपने परंपराएं, रीति रिवाज है, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलकर रहते हैं। फिर धार्मिक एकता की बात आती है, तो सभी धर्म संप्रदायों के लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। राजनीतिक एकता है। राजनीतिक एकता हमारे यहाँ जो है बहुदलीय प्रणाली है, और सभी दलों का जो है अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन क्या है कि उद्देश्य क्या है सबका, अपने देश का विकास करना। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो है राजनीतिक एकता भी पाई जाती है, क्योंकि समय आने पर जो है जब देश के विकास की बात आती है, वैसे भले राजनीतिक दलों की विचारधारा अलग हो जाए, लेकिन अगर देश की शान आन मान की बात आती है तो ये सब एक हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हो गया भारत में सांस्कृतिक, और ये भारत में जो है विविधता, अनेकता में एकता। इसीलिए कहते हैं कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है।